बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंडिया टीवी वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान है। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है, जी जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उस पर से भी हम लोग मैच करवा लें, हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसे से कलेक्ट कर रही है। और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगता है इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है मैम की चोरी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का नहीं। कोई औजार मैडम बरामद हुआ है? कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं, अभी तक नहीं। तो काम्या मिश्रा को फिलहाल आप सुन रहे थे। एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। बिहार पुलिस के एडीजी ने भी बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे सुबह सवेरे लोग उनके घर पे गए, उन्होंने देखा कि अचानक से चारों तरफ खून के धब्बे हैं। लोगों ने ये देखा कि उनका जो शव है शत विशत हालत में है। जो भी तस्वीर को देख रहा था सभी दंग थे। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और शक की सुई किसकी तरफ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिहार का दरभंगा मंगलवार सुबह सनसनीखेज एक कत्ल की खबर से दहल उठा। हत्या हाई प्रोफाइल शख्स के पिता की हुई थी। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई। बीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव जिस हालत में बरामद हुआ, उसे देख जांच कर रही पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। बिहार पुलिस की माने तो जीतन सहनी का शव शत विक्षत हालत में बरामद हुआ। गांव वालों के मुताबिक जीतन सहनी की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पेट से आंतें और चेहरे से आंखें बाहर आ गई। शव की तस्वीर भी सामने आई जो काफी भयावह है। जीतन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान थे। जो भी इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देख रहा है वो यही सोच रहा है कि इतनी बुरी तरह से हत्या के पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है। जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्योग करेंगे। जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार की अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। जीतन सहनी का खुद का मछली का कारोबार था। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन की हमलावरों ने निर्मम तरीके से हत्या की। शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया और इस पर अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हमारा जो टेक्निकल टीम है वो भी सीसीटीवी फुटेज चेक करना, मोबाइल का सीरियल एनालिसिस करना है, जो मोबाइल नंबर जो सस्पेक्ट मिल रहा है उनका भी अनुसंधान करना है। बारी बारीकी से हम लोग हर एंगल हम लोग जाँच करना है और जो हत्या जो किया गया है चाकू से वार करके किया गया है। तो जो मिला वो घर पर मिला और बाहर जो एक बक्सा मिला है जो पानी फेंका गया था। तो हम लोग हर एंगल पे हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं उन पर हमला किया गया। वारदात के बाद कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। यहाँ मुकेश सहनी का पैतृक आवास है, लेकिन सहनी के पिता आलीशान घर को छोड़कर जर्जर घर में अकेले ही रह रहे थे। सभी राजनीतिक दलों के नेता इस भयावह हत्याकांड की निंदा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। इस लिहाज से पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर जीतन सहनी का मर्डर किए जाने की संभावना है। हालांकि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी प्रमुख काम्या मिश्रा के नेतृत्व में टीम जीतन सहनी के हत्याकांड की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि दरभंगा टू पटना इस वक्त एक्शन में एसआईटी नजर आ रही है। आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाएंगे, वारदात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और दूसरी हत्याकांड की जांच तेज हो रही है। बिरौली इलाके की वारदात आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर डॉग स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, टीम नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, एफएसएल की टीम नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्लर की गई है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। इतनी बार हमला किया गया, हमलावर ने चाकुओं से गोद डाला, पेट में चाकू, गर्दन पे चाकू। और इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हत्याकांड की जांच इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। ये ग्राउंड से सीधी तस्वीर, क्योंकि रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है और इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। दरभंगा से हमारे संवाददाता आप देखिए प्रकाश जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, किस एंगल से जांच की जा रही है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, इसमें 4 लोगों को डिटेन किया गया है अभी तक और उसने पूछताछ जारी है, जो कि जीतन सहनी इसी घर में थे कल रात में और यहाँ पर 3-4 लोग आए थे और ये अंदर से ये दरवाज़ा बोल्ट था और जब सुबह में कोई व्यक्ति फूल देने आया तब पता चला कि बोल्ट है। उसके बाद पीछे से खोला गया तो देखा गया कि जीतन सहनी की छत विक्षत लाश पड़ी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में बेरहमी से उनको काट काट कर मार दिया गया। अब ये किसके पीछे कौन लोग हैं, 4 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी डिटेंशन हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। अब पुलिस जो कह रही है उसमें कि पहली बात ये कि चोरी करने के लिए लोग आए थे, दूसरी बात वो सूद पर पैसा चलाते थे, सूद ब्याज पर, तीसरी बात कि ज़मीन का विवाद भी हो सकता है। इस सारे एंगल पर जांच हो रही है। लेकिन जो हमने जीतन सहनी के साले और उनके मामा से बात हुई, मुकेश सहनी के मामा से, शंभू सहनी से, तो वो कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 4 लोग हमेशा आते जाते थे उनके यहाँ पर और उनका शक है कि वही 4 लोगों ने काट काट कर मार डाला है बेरहमी से, एक कसाई की तरह। अब ये कौन लोग हैं, इन पर जांच पड़ताल इनके खिलाफ जारी है। संभवतः डीआईजी ने कहा है कि जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि कल मुहर्रम का समय है, इसीलिए एसटीएफ की गश्ती यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई विधि व्यवस्था का सवाल न खड़ा हो। और मुकेश सहनी जो कि बम्बई से चलकर पटना आ चुके हैं, दरभंगा के रास्ते में है, जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर पीछे में उनका घर है, घर के पीछे वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पिता का। अब नीतीश कुमार और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुकेश सहनी से बात की है। राजनीतिक प्रतिवाद चल रही हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल जिस बेरहमी से पिटाई की गई है, कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठता है कि कैसे लोग अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, एक तरीके से कहा जाए कि किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और जिस तरीके से बेरहमी से काट कर मारा गया है, कोई खौफ पुलिस का नहीं रहा। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। प्रकाश जी ने अपडेट आपको दिया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए